जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पूजा करते समय या कोई पाठ करते समय या कोई मंत्र जपते समय अगर आपको ये संकेत दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये है आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न है, आपकी साधना फलीभूत हो रही है, आपका मंत्र जो आप जप रहे हो वो फलीभूत हो रहा है और आप सिद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं और शीघ्र अतिशीघ्र आपको सिद्धि मिलने वाली है। और कौन से संकेत आपको दिखाई देंगे वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया करते हैं, जैसे कि पूजा कर रहे हैं, अब जो सामान्य लोग होते हैं, जो साधक प्रकृति के नहीं होते, सिर्फ उनका सामान्य रूप से बस पूजा पाठ करने का नियम होता है, धूप बत्ती जला दी, दीपक जला दिया और अपना कभी कभार प्रसाद चढ़ा दिया, सिर्फ इतने से ही मतलब रखते हैं, तो उनको तो ऐसे कोई संकेत नहीं दिखाई देते। बाकी उनको जो विशेष रूप से त्यौहार होते हैं या वो जब कोई साधना करने के लिए बैठते हैं तभी उनको इन संकेतों को देखने को मिलता है। बाकी जो थोड़े से साधक प्रकृति के लोग हैं, जो 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 अपना मंत्र जप रहे हैं, यानी कि गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, 11 माला, 5 माला, 7 माला, तो उनको इस तरह के संकेत देखने को मिलते हैं। पहला संकेत जो है दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये संकेत आगे पीछे भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको जो पहला संकेत बता रहा हूँ तो पहला आपको यही संकेत होगा। हो सकता है आपको दूसरा कोई संकेत पहले दिखाई दे जाए और पहला वाला आपको बाद में दिखाई दे। तो देखिए, ये एक भक्त और भगवान के बीच की बात है, ठीक है। और हर भक्त और हर भक्त का एक अपना अलग ही एक निजी अनुभव अलग होता है। किसी भी मतलब कि लोगों का अनुभव सेम नहीं होते, हर किसी के अनुभव अलग अलग होते हैं। तो भक्त के और भगवान के बीच की बात है दोस्तों। आपकी भक्ति कैसी है, आपकी आस्था कैसी है, अपने भगवान के प्रति आपका विश्वास कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस तरह के संकेत हो रहे हैं। बाकी मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ, इनमें से अगर आपको एक दो संकेत भी देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाना कि आपके भगवान, आपके इष्ट आपसे प्रसन्न है। पहला संकेत तो ये है दोस्तों कि जब भी आप पूजा पाठ करोगे या मंत्र का जाप करोगे तो होगा क्या कि जैसे ही आप पूजा पे बैठोगे या पूजा पे बैठने के थोड़ी देर के बाद ही आपको हमेशा ना ऐसा आभास होगा कि आपके आसपास मौजूद है कोई, जबकि कोई भी नहीं हो वहाँ पर, कोई भी व्यक्ति ना हो, कोई बच्चा, बड़ा बूढ़ा, कोई भी ना हो, लेकिन फिर भी आपको अगर एक अपने पूजा घर में, अपने मंदिर में या जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ पर एक दिव्य शक्ति का आभास हो आपको। जैसे कि होता है ना, कई बार कोई शक्ति हमारे आसपास मौजूद होती है तो हमको ऐसा आभास होता है कि कोई तो है हमारे पास में, आपके आसपास में कोई हरकत हो रही हो, कोई खुशबू आपको आ रही हो या किसी के चलने की आहट आपको आ रही हो या कोई चीज़ महसूस हो रही हो आपको। तो इस तरह का संकेत अगर आपको दिखाई देना तो समझ जाना कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपके साथ में मौजूद है। वो आपके इष्ट के दूत भी हो सकते हैं, आपके इष्ट के गण भी हो सकते हैं या आपके स्वयं इष्ट देवता भी हो सकते हैं। तो पहला संकेत तो ये है दोस्तों। दूसरा संकेत ये है कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, या जिनसे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं, उनके कभी भी काम नहीं रुकते। मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि किसी काम में देरी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रयास करें और उनका प्रयास असफल हो जाए। मान लीजिए आपका कोई काम है, कोई कार्य है आपका, आप मान लीजिए सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और भगवान में आपकी बहुत ज़्यादा आस्था है, बहुत ज़्यादा भक्ति है, आप साधनाएँ भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं और आप भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, और आपकी नौकरी लगेगी ज़रूर दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका ये काम बन जाए या और भी कोई काम है वो आपके काम बन रहे हैं, आपके सारे काम बन रहे हैं, कोई काम नहीं रुक रहा आपका, तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत होता है कि जो आपके इष्ट देवता हैं, जो आपके कुल देवता हैं या जिनको भी आप मानते हो, पूजते हो, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, आपसे खुश हैं और उसी की वजह से ही आपके काम बन रहे हैं। वो आपका कोई भी काम रुकने नहीं देते, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो संकेत है कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठते हो तो होता क्या है कि आपके शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा भी आपको आभास हो कि
कि जैसे आपके शरीर में कोई चीज़ रेंग रही है, कोई चीज़ आपके शरीर में उथल पुथल मचा रही है। आपको जब आप बैठे हो तो आपको घबराहट होने लगे, कई बार बेचैनी होने लगे, उल्टी जैसा मन होने लगे, या आपके सर में दर्द होने लगे, आपके आज्ञा चक्र में खिंचाव होने लगे, आपका जो हृदय चक्र है, जो आपका हृदय है, यहाँ पर आपको बेचैनी महसूस हो, या फिर आपकी शक्ति ऊपर की ओर बढ़ रही है तो आपको महसूस हो रही हो, आपको फील हो रही हो, तो ये चीज़ें भी अगर आपके साथ में हो रही है ना, कि आप आसन पर बैठे और आपके साथ में चीज़ें घटित हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आप साधना कर रहे हो वो आपकी साधना सही दिशा में चल रही है और आपका मंत्र सिद्ध होने की अवस्था में आ रहा है। शीघ्र अतिशीघ्र आपका मंत्र सिद्ध हो सकता है। तो ये उसके संकेत हैं एक मंत्र सिद्धि के, कि हाँ आपका मंत्र सही चल रहा है और जिस देवता की आप साधना कर रहे हो वो फलीभूत हो रही है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको आपके ऊपर अगर देवी देवताओं की जब कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है, तो एक बहुत बड़ा संकेत आपको जो मिलता है वो ये होता है कि आपके घर में बड़ी से बड़ी जो दुर्घटना होती है ना, वो भी टल जाती है। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, किसी की मृत्यु होने वाली है, या कोई बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर आने वाला है, तो ऐसा संकट आपके ऊपर आए और एकदम एंड टाइम पर आपको छू के निकल जाए, तो ये बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की, बहुत बड़ा आशीर्वाद उनका होता है हमारे ऊपर, कि इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद भी आप उस मुसीबत से निकल गए। नहीं तो ज़्यादातर लोग तो उस मुसीबत में बिखर जाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर ऐसी कृपा होती है उनके भगवान की, कि मुसीबत आई और उस मुसीबत से वो निकल गए। यानी कि कहते हैं ना कि एकदम एकदम मतलब ये समझ लीजिए कि यमराज के द्वार से वापस आ जाए कोई, तो ये भी बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की, इष्ट की। तो अगर ऐसा भी आपको संकेत मिल रहा है या ऐसा आपके साथ में कभी ना कभी हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में सिद्धि है, भगवान की कृपा है। तो इन चीज़ों को कभी भी नज़रअंदाज मत करिए। अगर आप ये सोचते हैं कि भगवान आपके सामने आएंगे, आपको आकर के बोलेंगे, आपको दर्शन देंगे, तभी आप विश्वास करोगे, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हो। आप इतने बड़े तपस्वी तो होने कि आपको भगवान आकर के दर्शन देंगे, समझ रहे हो। भगवान साक्षात दर्शन उन्हीं को देते हैं जो बहुत बड़े तपस्वी होते हैं, बहुत बड़े संत होते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ भगवान के लिए समर्पित कर रखा है, समझ रहे हो ना। ना तो उनकी कोई गृहस्थी है, ना उनको किसी चीज़ से मोह माया किसी चीज़ की, ना धन की इच्छा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए ही जन्मे हैं और उन्हीं की भक्ति में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों को ना भगवान हमेशा अपने हाथों में लेकर के चलते हैं, हमेशा भगवान की कृपा उनके ऊपर रहती है। और भगवान की जो दृष्टि है वो हमेशा ऐसे भक्तों पर विशेष रूप से रहती है। उनको अगर कांटा भी गड़ जाता है ना ऐसे भक्तों को, तो भगवान कहते हैं ना कि रो पड़ते हैं। तो ऐसे बिरले भक्तों को ही भगवान दर्शन देते हैं। बाकी जो गृहस्थ साधक है, भगवान की साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सच्चे मन से उनको पुकार रहे हैं, तो ऐसे भक्तों को भगवान इस तरह के दिव्य संकेत दिखाते हैं, वो अपना एहसास करवाते हैं। बाकी ये कि आप अपना कर्म करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, वो आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहते हैं और आपका कोई काम नहीं रुकने देते और आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के संकेत अगर आपको मिलते हैं देखने को, तो आप समझ जाना कि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है, उनकी कृपा है। आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हो आपका वो मंत्र सिद्ध हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, तो इससे आप पता कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।